अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम श्योर आप बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी तरह ही गर्मियों को एंजॉय कर रहे होंगे जिस तरह से मैं कर रही हूँ। अच्छा, आज जो है बगैर टाइम वेस्ट किए, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, आज जो है मैं आपको एक मीठा बनाना सिखा रही हूँ। एक स्वीट डिश है जो कि कस्टर्ड से बनती है। क्या आप ये भी कह सकते हैं कि लबे शीरी का वो वेरिएंट है जो कि टोटली मेरा बनाया हुआ है। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए, ये मेरे पास फ्रूट्स हैं घर में। आपके पास जो भी फ्रूट्स अवेलेबल हो आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। मैंने जो है वो एक बड़े साइज़ का मैंगो लिया, उसको मैंने चॉप कर लिया है। ये मेरे पास पाइनएप्पल है जो कि कैन में मिलता है। ठीक है, आप कोई सा भी ले सकते हैं कैन, किसी भी कंपनी का। और उसको मैंने क्या किया, हाफ कप मैंने पाइनएप्पल लिया और उसको मैंने चॉप कर लिया है। ये मेरे पास 1 कप के जितने जो हैं वो आड़ू हैं कटे हुए, और ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के केले लेके उनको भी काट लिया है। ठीक है, और ये आपको रेजिन्स नज़र आ रही होंगी जिसको हम किशमिश बोलते हैं, ये मैंने लिया 1/4 कप के जितनी। तो आपके पास अगर ये फ्रूट्स नहीं है, कोई और फ्रूट्स घर में अवेलेबल है, क्योंकि सीज़न में तो यही है, आप इसमें एप्पल्स भी ऐड कर सकते हैं। लॉकडाउन की वजह से और कोरोना वायरस की वजह से आजकल मार्केट में एप्पल्स अवेलेबल नहीं हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने वो स्किप कर दिया, वो भी ऐड कर सकते हैं। तो फ्रूट्स की तरफ से आप बेफिक्र रहें कि यही फ्रूट्स ऐड करने हैं, ये ज़रूरी नहीं है, आपकी मर्ज़ी है। आपके पास जो फ्रूट्स अवेलेबल हैं वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगले इंग्रेडिएंट्स देखें हमें क्या क्या चाहिए। ये हमारे पास स्पेगेटीज़ हैं, घर में अवेलेबल होती हैं। पास्ता आजकल हर घर में बड़े शौक से खाया जाता है। तो मैंने क्या किया है, मैंने हाफ कप के जितनी स्पेगेटीज़ ली और फिर मैंने उनको बॉईल कर लिया अच्छी तरह से। तो ये हमारे पास हाफ कप के जितनी स्पेगेटीज़ हैं। ये हमारे पास दूध है, मैंने छोटा 1 कप दूध ले लिया। ठीक है, और ये रूम टेम्परेचर पे पड़ा हुआ है, ठंडा भी नहीं है गर्म भी नहीं है। ठीक है, ये मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया वनीला फ्लेवर का। आप किसी भी कंपनी का वनीला फ्लेवर ले सकते हैं। अगर वनीला घर में नहीं है तो आप मैंगो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये 4 टेबल स्पून मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया। 1/4 कप के जितनी ये मैंने शुगर यूज़ की है। अच्छा, ये कुछ नट्स हैं, और ये आपको जो नज़र आ रहे हैं ना, ये हैं ब्लैक करंट्स। ठीक है, अक्सर आप इसे केक्स वगैरह में देखते होंगे। ये ब्लैक करंट्स हैं, ये भी जो है स्वीडिश में अच्छे लगते हैं। मैं पर्सनली इनको पसंद करती हूँ, इसलिए मैं इस स्वीडिश में तो ज़रूर डालती हूँ। और नट्स आप कोई से भी ले सकते हैं, उनको चॉप करके हम दोनों चीज़ें गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। और ये मैंने लिए हैं बिस्किट्स। आपको देख के पता चल ही गया होगा ये कौन से बिस्किट्स हैं। हमारे घरों में ये बिस्किट्स भी बहुत शौक से बच्चे खाते हैं, मैं खुद भी बहुत शौक से खाती हूँ। तो ये बिस्किट जो है मैंने हाफ़ रोल ले लिया, एक हाफ़ रोल लिया मैंने, और उसको आधा यूज़ कर रही हूँ मैं, हाफ़ रोल हाफ़ यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, और हर बिस्किट को मैंने 2 पीसीज में तोड़ लिया है। तो ये हमारे पास बिस्किट्स हैं। अच्छा, ये जो है 1 लीटर के जितना हमने दूध ले लिया और इसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। अब हम जल्दी से अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने क्या किया, इसको मैंने दूध को गर्म होने के लिए रख दिया। जैसे ही ये हल्का सा बॉयल होगा तो मैं इसमें शुगर ऐड करूँगी, क्योंकि सबसे पहले इस रेसिपी के लिए हमें कस्टर्ड चाहिए जो कि पतला बना हो, बहुत थिक ना हो। जैसा हम कस्टर्ड घर में बना के खाते हैं उतनी कंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा रनी होना चाहिए ज़्यादा। तो दूध गर्म होगा तो मैं इस पॉइंट पे इसमें शुगर ऐड करूँगी। तब तक हम क्या करते हैं, हम कस्टर्ड बनाने के लिए जो हमने रूम टेम्परेचर पे दूध रखा था उसके अंदर हम कस्टर्ड पाउडर मिक्स करके उसको अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं। देखिए, मैंने दूध के अंदर कस्टर्ड ऐड कर दिया। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ठीक है, अच्छा, मैं 2 मिनट के अंदर इसको मिक्स करके आती हूँ। ठीक है, अब देखें दूध जो है वो हमारा बॉयल होने लग गया। इस पॉइंट के ऊपर मैं क्या करूँगी, इसके अंदर मैं शुगर ऐड कर दूँगी सारी। जैसे शुगर डिज़ोल्व होगी विद इन 2 मिनट्स मैं इसके अंदर कस्टर्ड जो हमने दूध में मिक्स किया है वो वाला बैटर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कस्टर्ड बनाने के लिए। देखें, दूध को पकते हुए तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या करूँगी, जो हमने दूध में कस्टर्ड मिक्स करके रखा था वो सारा मिक्सचर मैं इसमें ऐड करूँगी और फिर इसको कंटिन्यूसली मैं हिलाऊँगी, क्योंकि ये एकदम से थिक होगा और अगर आपसे हिलाएंगे नहीं तो ये लम्पी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं थिक करूँगी और तकरीबन हम इसको 8 मिनट्स तक पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर।
अच्छा जी, देखें अब ये कस्टर्ड को पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, इस पॉइंट पर आकर मीडियम फ्लेम पर मैं इसको पका रही हूँ और तकरीबन इसको 5 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, इस पॉइंट में मैं क्या करूँगी, जो हमने स्पैगेटीज़ बॉईल की थी वो सब हम इसमें ऐड कर देंगे। और जो बिस्किट्स हमने रखे थे वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। बिस्किट्स इस पॉइंट पे ऐड करने का मकसद ये है कि वो सॉफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह थोड़ी देर अभी 3-4 मिनट्स मैं और दूंगी कस्टर्ड को पकने के लिए। तो उसमें क्या होगा कि कस्टर्ड सॉफ्ट हो जाएंगे, हार्ड नहीं रहेंगे, खाते वक्त अच्छे लगेंगे। अब हम इसको 3 मिनट और पकाएंगे। अब देख लें ये कंसिस्टेंसी है कस्टर्ड की अभी। ठीक है, ये उस तरह से आपने इसको थिक नहीं करना है जैसे हम नॉर्मल कस्टर्ड बना के खाते हैं। ये थोड़ा सा रनी होता है, मतलब थोड़ा पतला होता है अपने टेक्सचर में उस कस्टर्ड से जो हम बनाते हैं। हम तो थिक बना के खाते हैं ना, ये जो है ये थोड़ा सा पतला होगा। देखिए, चलें जी, देखें अब इसको पकते हुए 8 मिनट हो गए हैं। ठीक है, ये देखें, ये हमारी ये टेक्सचर है कस्टर्ड का और बस हमें यही टेक्सचर चाहिए। ये देखें, बस इतना रनी होना चाहिए इसको, इतना पतला। इस पॉइंट में मैं इसका फ्लेम बंद कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा देखें, जो हमारा कस्टर्ड है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। मैंने क्या किया, मैंने उसको एक बोल में डाला है और उसके ऊपर क्लिंग फिल्म लगा दी है। ठीक है, और उसको अब इसीलिए लगाई है ताकि इसके ऊपर एक मोटी सी मलाई की लेयर ना आ जाए। ठीक है, और अब मैं इसको ठंडा होने के लिए फ्रीज़र में रखूँगी। जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाएगी तो फिर हम इसके अंदर फ्रूट्स ऐड करेंगे और जो हमारे नट्स थे उससे हम इसको गार्निश करेंगे। तो अभी जो है इसको मैं आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। हेलो जी, वेलकम बैक। आधे घंटे की एक बड़ी सी ब्रेक के बाद मैं दोबारा से आपके पास हूँ। अच्छा, ये देखें, मैंने जो है कस्टर्ड को फ्रीज़र में रखा था क्लिंग फिल्म लगा के ठंडा करने के लिए। आप देखिए, मैंने इसको कवर किया था, इसकी वजह से इसके ऊपर कोई मिलाई वगैरह नहीं आई है और अभी अच्छी तरह से ठंडा हो गया। अब मैं क्या करूँगी, इसको हमारे सर्विंग बोल में निकाल लेंगे। मैंने इसको सर्विंग बोल के अंदर डाल लिया सारा कस्टर्ड। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, जो फ्रूट्स हमने काटे थे वो भी मैंने फ्रिज में रख दिए थे, वो फ्रूट्स भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये हमने फ्रूट्स भी ऐड कर दिए और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। देखिए, अभी अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया। अब वो जो हमने मिक्स फ्रूट्स और ब्लैक करंट्स रखे थे, देखिए इनको मैं क्या करूँगी, इन ड्राई फ्रूट्स को हम इसके ऊपर अच्छी तरह से गार्निश कर देंगे। लेकिन ये हमारा गार्निश हो गया और हमारा लबे शीरी, या आप इसे कह सकते हैं, आप इसे कस्टर्ड ट्राइफल भी कह सकते हैं, तो हमारा ये रेडी हो गया स्वीट डिश। अब इसको अच्छी तरह से ठंडा करें और ठंडा करके खाएं। ठीक है, और कोशिश करेंगे जब इसको ठंडा करना है तो फ्रीज़र में रख के ठंडा करें, क्योंकि ये चिल्ड ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में, क्योंकि इसमें फ्रूट्स होते हैं और फ्रूट्स ठंडा होने में तो थोड़ा टाइम लेंगे क्योंकि कस्टर्ड थिक है। इसीलिए जब आपने इसको ठंडा करना है तो फ्रीज़र में रख के ठंडा करें और फिर बाहर निकाल के इंस्टेंटली इसको सर्व करें। आप खाएंगे तो आप देखना आपको बहुत अच्छा लगेगा। गर्मी इतनी ज़्यादा है तो गर्मियों में ऐसी स्वीट डिशेस अच्छी लगती हैं, हेल्दी भी हैं। आजकल जैसे कोविड की जो टेंशन इतनी ज़्यादा चल रही है, इतनी एहतियात है, उसमें तो बहुत अच्छा है कि आप इसको खाएं। और फ्रूट्स हैं तो आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी और आप किसी भी किस्म के दूसरे, ना सिर्फ कोविड से बल्कि दूसरे भी कई किस्म के वायरसेस इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। तो हेल्दी खाएं, अच्छे से रहें और अपना ख्याल रखें। अगली फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।